स्वागत है आपका P7 न्यूज़ पर। और मैं हूं गोवा में और एक बहुत ही यहाँ पर मिरेकलस जगह पर हम लोग पहुंचे हैं। इसका जो नाम है वो है द मिरेकलस क्रॉस द वे। यहाँ पर ये वो रास्ता है जहाँ पर तकरीबन 500 के करीब सीढ़ियां हैं और ऊपर जाकर एक होली क्रॉस बना हुआ है। और गोवा में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है और मान्यता में ये कहा जाता है कि जो भी मन्नत वहां पर मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। आज हम इस पूरे क्रॉस की सफर का जिक्र भी होली क्रॉस की तरफ जाते हुए ये पहली वेदी बनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली वेदी पर लिखा है जीसस कंडेम टू डेथ, यानी जिस समय प्रभु यीशु मसीह जी को मौत की सजा सुनाई गई थी, क्रॉस की सजा सुनाई गई थी, ये उस सफर के बारे में बखान करता है। ये जो पहाड़ी है इसी तरह से अलग अलग वेदियां जो है आप साइड पर देख रहे हैं ये बनाई गई हैं। और पूरी जो पूरा सफर जो प्रभु यीशु मसीह जी का कि किस तरह से उनको क्रॉस तक ले जाया गया और यानी सजा सुनाने से लेकर क्रॉस पर चढ़ाने तक की तमाम जो यहाँ पर झलकियां बनाई गई हैं और फिर लास्ट में जाकर वो क्रॉस जो है वो लगाया गया है। वो है मीटिंग के दुकान में मेरे 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस वक्त हम मिरेकलस क्रॉस पर पहुंच चुके हैं। आपको हम दिखाते सबसे पहले ये देखिए मिरेकलस क्रॉस। आगे पूरी तरह से 10 कमांडमेंट्स और प्रार्थना लिखी हुई है और पीछे जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये तकरीबन 6 फुट का है और इसी क्रॉस को एक मान्यता के तौर पे माना जाता है। और इसके पीछे क्या इतिहास है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, आज हम सब लोग जानेंगे। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी को क्रॉस पे चढ़ाया गया, एक एक करके पूरी वेदियां बनाई गई हैं ताकि जब आप इस पहाड़ी पर आते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ते हुए आते हैं, तो वो यात्रा भी आपको याद रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह जी की शरण में आता है वो बचाया जाता है। इसी मान्यता को लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इतिहास है 1929 का। 1929 को यहाँ पर ये जो क्रॉस है वो बनाया गया था और धीरे धीरे कर यहाँ पर बैठने की जगह भी जो है वो बनाई गई है। और साथ ही साथ ये बताया जाता है यहाँ पर एक फीस्ट लगता है, मेला लगता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर प्रार्थनाएं करते हैं और अपनी जो मन्नतें हैं वो मानते हैं। होली क्रॉस की क्या मान्यता है, आखिरकार कब ये लगाया गया और क्यों लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय तोमर जी हैं जो तकरीबन 20 साल पहले गोवा आए थे और यहीं के होके रह गए। संजय जी, आपका स्वागत है P7 न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू। आप ये बताएंगे कि जब आप 500 सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है जब आप ऊपर जाते हैं? एक्चुअली क्या है, मेरे को यहाँ पर 9 महीने हो गए आते हुए और 9 महीने से मैं हर संडे को यहाँ आता हूँ। और 9 महीने पहले कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो किसी ने मुझे बताया कि ये मिरेकलस क्रॉस है, यहाँ पर आओ तो आपकी सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। तो मैंने उसकी स्टडी किया तो मुझे पता लगा 16th सेंचुरी में ये जो क्रॉस है जीसस जिस पे क्रूसीफाइड है, ये सैंड में एक फिशरमैन को स्टैचू मिली थी। और फिर धीरे 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 करते करते यहाँ पर ये हाइट है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर अंजुना विलेज है, जहाँ से पूरा विलेज आपको दिखाई देगा। बड़ी अच्छी सीनरी है जो दिखाई देती है। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई और यहाँ पर धीरे 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 क्रिश्चियंस, बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई यहाँ पे क्रिश्चियंस की, बहुत फीस्ट लगती हैं, लोग आते हैं। और लोग ऐसे ऐसे लोगों को मुझे पता लगा कि जिसको कैंसर था, जिसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, वो भी ठीक हुए।
ऐसे ऐसे लोग जिनको अर्थराइटिस था, पैरों से चला नहीं जाता था, जो इतनी 500 सीढ़ियाँ तो सपने में नहीं सोच सकते थे, लेकिन जीसस की ब्लेसिंग से वो 500 सीढ़ियाँ बिना किसी दर्द के ऊपर आए और फिर कभी दर्द नहीं हुआ। तो जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी, तो मुझे लगा कि यार जब आदमी परेशान होता है तो उसको हर जगह अच्छी लगती है, तो फिर मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मैंने जब प्रेयर करी, तो बड़ा अच्छा लगा और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी 2-4 धीरे-धीरे सब ठीक हो गई। तो संजय भाई ये बताइए कि यहाँ पर जो बेसिकली क्या टिपिकली क्रिश्चियन लोग आते हैं या हर धर्म के लोगों में इस क्रॉस की मान्यता है कि यहाँ पर प्रार्थना करने से उनके रोग ठीक होते हैं और तमाम बातें उनके जीवन में होती हैं? नहीं, कैसा कहते हैं कि शुरू-शुरू में तो यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियंस आते थे, लेकिन धीरे-धीरे जब बात फैलनी शुरू हुई कि यहाँ पर हेल्थ हीलिंग होती है, माइंड हीलिंग हो जाती है, लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद आके प्रेयर करो। तो अभी हर धर्म के लोग यहाँ पर आप संडे को आओगे, लाइन लगी रहती है ऊपर आने में, नीचे आने में और प्रेयर्स में और इतनी हर हर धर्म से हर और गोवा से ही नहीं, गोवा से दूर-दूर से क्रिश्चियंस यहाँ पर आते हैं और अब तो खैर हर धर्म से ही आने लगे हैं। मेरे को यहाँ पे 9 महीने हो गए, हर संडे को आते हुए। तो अभी तो फॉलोइंग इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में धर्म नहीं लेकिन धर्मी होने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो खासकर क्या होता है कि देखने में आता है कि कई बार हम लोग क्रॉस के आगे झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, हमारी जो श्रद्धा है वहीं तक रह जाती है। लेकिन जो क्रूस का मैसेज पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो उससे ज़्यादा बढ़ के है। क्या यहाँ पर जो लोग आते हैं, आपने उनसे बातचीत की है? क्या क्या उनकी इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर है जो इतनी सीढ़ियाँ वो चढ़ के आते हैं? नहीं, मैं सबसे तो बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं 2-4 लोगों से पूछा कि आप यहाँ पे आते हो, तो आप क्यों आते हो? तो उन्होंने बोला कि हमने इतना नाम सुना और कुछ तो टूरिस्ट आते हैं कि वो कहते हैं हमने इसका इतना नाम सुना है, तो हम यहाँ पे आके कुछ ना कुछ माँगेंगे ताकि हमारा पूरा होए, तो हम दोबारा गोवा आएँ यहाँ पर फिर से विज़िट करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और हर एक की अलग-अलग है, कोई बीमार है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है और मैंने देखा यहाँ पर आकर जो सच्चे दिल से माँगता है, मेरे साथ तो कम से कम पूरा और 2-4 और लोगों को भी जानता हूँ जिनका पूरा हुआ है और मेरे को तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी क्या बढ़ाई है या कहिए परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से लोग जब भी प्रार्थनाएं करते हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये जो क्रॉस पीछे लगा हुआ है ये जो तकरीबन 6 फुट का क्रॉस है और इसी की मान्यता है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर चढ़े हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड भी उन्होंने जो ब्लड निकला था उसका भी नमूना यहाँ पर बनाया है ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जी के इस क्रूस पर ध्यान दे और साथ ही साथ उनका जीवन जो है वो सैल्वेशन की ओर भी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग भले ही कुछ मनोकामनाएं मानने के लिए यहाँ पर आते हैं लेकिन उनका जीवन तब्दील होता है, हम ये विश्वास करते हैं। और इस क्रॉस की वजह से बहुत सारे लोगों में जो हीलिंग्स हो रही हैं, जो बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, वो इसी वजह से है ताकि हम लोग सच्चे परमेश्वर को जान सके और वो हमें आज़ादी दे। थैंक यू। आप हमारे साथ बने रहें। जितेंद्र स्टीफन पी 7 न्यूज़ गोवा।